देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को। स्ट्रक्चर के आधार पे और शेप के आधार पे प्रोटीन की स्टडी करी जा सकती है 4 लेवल्स पर। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और चौथा है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए, कुछ पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं प्रोटीन से रिगार्डिंग। तो पहली बात यह है कि बेसिक जो यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अल्फा अमीनो, इज अल्फा अमीनो एसिड्स। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन सभी की जो बेसिक यूनिट है वो अल्फा अमीनो एसिड्स है। कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन जो है उसके अंदर बहुत सारी अल्फा अमीनो एसिड्स होती है। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो एक लॉन्ग चेन है, ये एक बहुत लंबी चेन है। किसकी? अल्फा अमीनो एसिड्स की। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन एक बहुत लंबी चेन होती है अल्फा अमीनो एसिड्स की। और जो प्रोटीन्स के अंदर अल्फा अमीनो एसिड है ये आपस में जुड़ी रहती है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो हम ऐसा कह सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स join by peptide bond या कहें पेप्टाइड लिंकेज। तो जितनी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स हैं वो सारी की सारी आपस में जुड़ी रहती हैं पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से। और जब बहुत सारी अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से, तो वो बनाती है एक पॉली पेप्टाइड चेन बनाती है। क्या बनाती है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? ये चेन है किसकी? चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक चेन है अल्फा अमीनो एसिड्स की। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब बहुत सारी अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं या 10 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ती हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तो तब वो जो चेन बनती है उस चेन को हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है ऑफ मोर देन 100 अल्फा अमीनो एसिड्स आर कोल्ड प्रोटीन। तो मैंने बोला भाई कि यदि कोई ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन है जिस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 100 से ज़्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, तो तब विज्ञान की दुनिया में हम लोग उस पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा
अल्फा अमीनो एसिड से। और ये अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ी हैं पेप्टाइड बॉन्ड से या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ी है। एक एक्सेप्शन है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन है जो बनी होती है 51 अमीनो एसिड से बनी होती है। यह 51 अल्फा अमीनो एसिड से बनी होती है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला है कि प्रोटीन के अंदर 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड होनी चाहिए, तो तभी वो प्रोटीन कहलाएगा। इसके अंदर तो 51 है। बिल्कुल भाई। तो जो इंसुलिन है वो एक्सेप्शन है, उपवाद है। प्रोटीन की कैटेगरी में ये सिर्फ 51 अमीनो एसिड से बना है। 51 अमीनो एसिड से बनने के बावजूद भी विज्ञान इसको प्रोटीन में कंसिडर करता है, क्योंकि जो इंसुलिन है ये प्रोटीन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रोटीन की सभी विशेषताओं को क्या करता है, शो करता है। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो प्रोटीन जो है उसको विज्ञान ने डिवाइड कर दिया गया है 4 कैटेगरी में, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे, उसकी शेप या उसकी बनावट के आधार पे। और पहला जो है उसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमें क्या बताता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताता है, इट टेल्स द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स in a polypeptide chain of प्रोटीन। समझिए, देखिए जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हम लोगों को बताता है सीक्वेंस। क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है। और किसका सीक्वेंस बताता है, अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन किसकी है, प्रोटीन की है। देखिए थोड़ा समझिए, प्रोटीन है क्या चीज। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा अमीनो एसिड्स की, और उसमें बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़ी है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो उन अमीनो एसिड्स का या उन अल्फा अमीनो एसिड्स का एक क्या सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है कि पहले कौन सी अमीनो एसिड जुड़ी है, कि एलेनिन जुड़ी है, ग्लाइसिन जुड़ी है, या कौन सी अमीनो एसिड जुड़ी है। तो ये सब कौन बताता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है। तो देखिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन टेल्स द सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ये सीक्वेंस बताएगा आप लोगों को अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, वो भी किसकी, प्रोटीन की होती है। अब देखिए, इफ एनी change in the structure of primary structure of protein, creates a न्यू प्रोटीन। वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के कोई बदलाव आ जाए, कोई भी चेंज आ जाए, तो उसके परिणाम से, उसके रिजल्ट से एक नई प्रोटीन का डेवलपमेंट हो जाता है, यह एक नई प्रोटीन बन जाती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि एनी चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यदि कोई भी चेंज आता है या कोई भी बदलाव आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तो उसके परिणाम से या उसके रिजल्ट से एक नई प्रोटीन बन जाती है। अब आगे चलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के ऊपर चलते हैं। तो किस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोटीन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट टेल्स the shape of long polypeptide chain. It tells the shape of long polypeptide chain exist in a प्रोटीन। देखिए समझिए, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हम लोगों को शेप बताता है। क्या बताता है भाई? शेप बताता है। किसकी शेप बताएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो प्रोटीन के अंदर है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हम लोगों को शेप बताता है। क्या बताता है? हम लोगों को शेप बताता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हम लोगों को शेप बताएगा लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है? प्रोटीन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स होते हैं कि भाई स्ट्रक्चर के आधार पे जो सेकेंडरी प्रोटीन है वो दो तरह की होती है। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो दो तरह का होता है। एक का नाम होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और दूसरे का नाम होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिएगा, तो पहला कौन सा है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। देखिएगा क्या होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, समझिए। देखिएगा इन दिस स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड is formed. Hydrogen bond is formed between a peptide bond of polypeptide chain, comma, as a result the structure of protein becomes helix like। देखिए थोड़ा समझिएगा। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं उसका नाम है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। तो इसको समझिए। देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं किसके बीच में? पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ है पेप्टाइड बॉन्ड? अमीनो एसिड्स के बीच में। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में। और कहाँ पर? पॉलीपेप्टाइड चेन की, जिसके रिजल्ट से जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसकी जो शेप है वो स्पाइरल लाइक आ जाती है या हेलिक्स लाइक आ जाती है। कैसी आ जाती है? या तो स्पाइरल लाइक आ जाती है, फिर कैसी आ जाती है? हेलिक्स लाइक आ जाती है। देखिएगा ये एक सीधी पॉलीपेप्टाइड की चेन थी, मान लेते हैं ये सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन थी और ये वाला यहाँ पर CO और NH था। ये CONH था और CONH क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो CONH और CONH ये पेप्टाइड बॉन्ड थे। थोड़ा समझते हैं। ओके, ये ना देखिए ये वाली जो चेन है ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये क्या है भाई? ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड।
तो इन पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में क्या बननी शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डॉटेड लाइन से। और जैसे इन पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो ये जो सीधी पॉलीपेप्टाइड चेन थी ये एकदम कैसी हो जाएगी, स्पाइरल लाइक हो जाएगी या फिर हेलिक्स लाइक हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसकी जो शेप है वो बिगड़ जाएगी और बिगड़ने के बाद इसकी शेप स्पाइरल जैसी या हेलिक्स जैसी आएगी। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये CONH क्या होता है, ये CONH जो होता है ये अमाइड बॉन्ड होते हैं और इन्हीं अमाइड बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के बीच में है। ये जो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड थे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी शुरू हुई और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी शुरू हुई तो इस पूरी की पूरी जो स्ट्रेट चेन थी पॉलीपेप्टाइड की, इसकी शेप कैसी आ गई, स्पाइरल लाइक आ गई या फिर कैसी आ गई, हेलिक्स लाइक आ गई। तो देखिए यहाँ पर हमने यही लिखा है कि भाई इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं इसके बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में, और वो भी किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन के, जिसके रिजल्ट से जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का या ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो हेलिक्स लाइक बन जाता है या कैसा बन जाता है, स्पाइरल लाइक बन जाता है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आधार पे जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा। जो बी है उसका नाम है बीटा प्लीटेड, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, प्रोटीन। तो देखते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। देखिए समझिए, इसकी थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं फिर समझेंगे। देखिए इन दिस स्ट्रक्चर द पॉलीपेप्टाइड चेन lies side by side and they are held, या join भी कह सकते हैं, and they are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड। एज ए रिजल्ट the overall shape becomes sheet लाइक होता है। थोड़ा समझिए, देखिए जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला इन दिस स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लाइज कर रहे हैं साइड बाय साइड होते हैं। थोड़ा इधर समझ लेते हैं, इधर इसका छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। जैसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या, ये अल्फा अमीनो एसिड की क्या होती है, चेन होती है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही, दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही और तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये रही। इस तरह से चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो लाइज कर रही है साइड बाय साइड कर रही है और ये आपस में जुड़ी है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी है, जिसके रिजल्ट से और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी तो इन सबकी जो देखने में प्रोटीन की जो शेप आई वो शीट जैसी आई। कैसी आई, शीट जैसी आई। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। एक बार फिर समझिए, मैंने बोला इन दिस स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है लाई साइड बाय साइड है, तो लाई कर रही है, साइड बाय साइड कर रही है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये आपस में जुड़ी है कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम से ओवरऑल जो शेप है प्रोटीन की वो किसके जैसी आ गई, शीट के जैसी आ गई। तो इसीलिए इसका नाम होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखेंगे। टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख रहे हैं।
तो टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बताता है, इसको देखते हैं। तो टर्चरी स्ट्रक्चर क्या बता रहे, इट रिप्रेजेंट्स, ये कहीं इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल folding, it represents the overall folding of a polypeptide chain of protein। देखिए समझिए, देखिए भाई जो पूरी प्रोटीन है वो है क्या, वो एक पॉलीपेप्टाइड की क्या है, चेन। तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन की प्रोटीन के अंदर किस तरह से फोल्डिंग हो रखी है, फोल्डिंग का मतलब है वो किस तरह से फोल्ड हो रखी है, किस तरह से मुड़ रखी है, तो ये कौन बताएगा, टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताएगा। और जैसे ही प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हो रखी हो तो उसके आधार पर दो शेप निकल के आती हैं प्रोटीन की, एक का नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरे का नाम है फाइब्रस प्रोटीन। क्या नाम है, फाइब्रस प्रोटीन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस जो प्रोटीन है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन को नहीं पढ़ेंगे। तो टर्चरी स्ट्रक्चर क्या बता रहा है आप लोगों को प्रोटीन का, तो टर्चरी स्ट्रक्चर बताता है आप लोगों को ओवरऑल फोल्डिंग, कि ओवरऑल फोल्डिंग कैसे हो रखी है या ओवरऑल किस तरह से मुड़ रखी है पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन के अंदर है, और कैसे मुड़ रखी है, कैसे फोल्ड हो रखी है पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके आधार पे प्रोटीन की दो शेप निकल के आती है, जिसका नाम है एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरे का नाम क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्चरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। तो प्रोटीन कितने तरह की होती है, प्रोटीन आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। तो प्रोटीन दो तरह की होती है, किसके आधार पे, टर्चरी स्ट्रक्चर के आधार पे। एक का नाम है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो एक तो ग्लोबुलर प्रोटीन है और दूसरे का नाम है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम है क्या है, बोलो, फाइब्रस प्रोटीन का दूसरा नाम लीनियर प्रोटीन भी हम लोग इसको कहते हैं। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन और जो फाइब्रस प्रोटीन है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो इस लेक्चर में हम इन दोनों प्रोटीन को नहीं पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग फोर्थ वन पर, जिसका नाम है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, प्रोटीन। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ले रहे होंगे, देखिएगा एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है क्वाटरनरी प्रोटीन के संबंध में, उसको हम लोग देख लेते हैं। सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन, सम प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर, इसके बाद इधर आ रहे टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन referred to as a subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। थोड़ा समझिए, देखिए किताब क्या कह रही है कि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जो दो या दो से ज़्यादा तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है,
और उन हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन को कहते हैं सब यूनिट्स कहते हैं। इन सब यूनिट का किस तरह से अरेंजमेंट हो रखा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट पे, यही कहलाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, या यही बताता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताता है। एक बार फिर समझिए, ये कह रहे हैं कि सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन बनी हुई होती हैं दो या दो से ज़्यादा तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन से, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सब यूनिट्स कहते हैं। और इन सब यूनिट का कैसा अरेंजमेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट पे, इसी को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और प्रोटीन ये यही बताता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो एक बार सिंपल भाषा में बोल रहा हूं मैं, देखिए प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन है जो दो या दो से ज़्यादा तरीके की पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग यहाँ पर कहते हैं सब यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सब यूनिट्स कहते हैं। इन सब यूनिट का कैसे अरेंजमेंट हो रखा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट पे, यही कहलाता है या यही बताता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताता है। क्या बताता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताता है। देखिए एक नोट लिख रहे हैं, देखिए नोट क्या है, टर्चरी एंड सेकेंडरी, टर्चरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, टर्चरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is stabilized by hydrogen bond या फिर कहें डाइसल्फाइड बॉन्ड, और वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थोड़ा समझिए, देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और टर्चरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं या उसको स्टेबल बनाते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं या डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाती है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ क्या बनाती है, अट्रैक्शन बनाती है। देखिए एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब भी हम लोग प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं, प्रोटीन की फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, तो उस समय कभी भी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमेशा इंटैक्ट रहता है, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहता है। तो फिर किस में बदलाव आता है? तो जो बदलाव आता है वो प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्चरी स्ट्रक्चर में आता है। तो पेपर में और कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जब हम लोग प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं तो उस समय प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो कौन से में आता है, सेकेंडरी और टर्चरी में आता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता है। तो इसी के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन था स्ट्रक्चर के आधार पर और उसकी शेप के आधार पर, इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आज के लिए धन्यवाद।